डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मियोसिस। हमने सेल डिवीजन के दो तरीक़ेकार के बारे में पढ़ा था। एक होता माइटोसिस और एक होता मियोसिस। डियर स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के अंदर जो सोमैटिक सेल्स होते हैं, यानी जितने भी जनरल सेल होते हैं, उसके अंदर जो सेल तकसीम होते हैं, उसके अंदर जो अमल होता है वो माइटोसिस होता है, जिसके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद सेम रहती है। जितने पेरेंट सेल के पास होती है उतने ही डॉटर सेल के पास। लेकिन जो हमारी बॉडी के अंदर गैमीट सेल होते हैं, मेल के स्पर्म और फीमेल के एग सेल, उनके अंदर जो तकसीम का अमल होता है, सेल की तकसीम का, वो होता है मियोसिस। उसके अंदर जो है क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल के मुकाबले में हाफ रह जाती है। चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। माइटोस Meiosis is a process by which the cell divides twice to form four daughter cells in such a way that number of chromosomes in each daughter cell is reduced to half as compared to parent cell। जी स्टूडेंट्स, ये वो अमल है जिसके दौरान जो है वो पेरेंट सेल इस तरह तकसीम होता है कि उसके डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो हाफ रह जाती है। यहाँ पे आपको कितने क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं? 4। तो यहाँ डॉटर सेल के पास उसकी यानी हाफ तादाद यानी दो दो जो है क्रोमोसोम्स ट्रांसफर होंगे, यानी दो दो सेल जो है वो मौजूद होंगे। और ये जो है मियोसिस का अमल जो है वो दो डिवीजन्स पर मुश्तमिल होता है, यानी दो बार सेल जो है वो तकसीम होता है। The process of meiosis consists of two divisions। इसमें क्या होता है, ये जो अमल होता है मियोसिस का, इसमें जो है दो दफ़ा तकसीम होती है सेल की। इसमें टू डिवीजन्स होती हैं, मियोटिक 1 डिवीजन एंड मियोटिक 2 डिवीजन। ये स्टूडेंट्स ये देखें, ये मियोटिक 1 डिवीजन है और ये क्या है? मियोटिक 2 डिवीजन। ये स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ से पहले डायग्राम से समझाती हूँ। ये देखिए कितने क्रोमोसोम्स हैं, इसके अंदर 4 क्रोमोसोम्स हैं। जब यहाँ पे जो है वो सेल तकसीम हो गए तो कितने इसके पास रह गए? ये 1 और ये 2। ठीक है, इसके पास कितने हैं? क्रोमोसोम 4 हैं। तो मियोटिक 1 के अंदर जो है वो जो सेल तकसीम हुआ है उसके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ रह गई। इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है। इसके पास अगर 4 हैं तो इधर 4 नहीं है, बल्कि कितने रह गए हैं? 2 हो गए हैं। ठीक है, अब ये जो 2 हैं, अब नेक्स्ट डिवीजन के अंदर ये जो है वो तादाद बरकरार है कि इसके पास कितने हैं? 2 है, इसके पास भी 2 हैं, यानी दो दो क्रोमोसोम्स हैं। यानी जितने वो इस पेरेंट सेल के पास हैं इस उतने ही उनके डॉटर सेल के पास क्रोमोसोम जो है ट्रांसफर हो रहे हैं। During meiotic 1 division, the number of chromosomes is reduced to half as compared to the parent cell। ठीक है, ये वाला जो हमारा, ठीक है, ये जो हमारा पेरेंट सेल है इसके अंदर जो सेल तकसीम हुआ है उसके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ रह गई। ये 4 थे तो इधर इनके पास तादाद कितनी रह गई? वो 2 रह गई है। Meiotic 2 division is similar to mitosis because the half number of chromosomes is retained in the four daughter cells। ये स्टूडेंट्स, हमने माइटोसिस में पढ़ा था जितना पेरेंट सेल के पास क्रोमोसोम्स की तादाद होगी उतनी उसके डॉटर सेल्स के पास भी बरकरार रहेगी। इसके पास अगर 2 क्रोमोसोम्स हैं तो 2 डॉटर सेल जो बने हैं उनमें तादाद जो है वो सेम है, उतनी बरकरार रहती है। इसके पास 2 हैं तो इसके पास भी क्रोमोसोम्स 2 हैं। आप ये वाला भी देख लें, इस सेल के पास अगर जो है वो 2 क्रोमोसोम्स हैं, इनकी डॉटर के पास भी 2 क्रोमोसोम जो है वो बरकरार तादाद उनकी रहती है। तो ये स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको मियोसिस की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम इस जो है डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस भी पढ़ लेते हैं। नंबर 1, ड्यूरिंग माइटोसिस 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम दी पेरेंट सेल। माइटोसिस के दौरान क्या होता है? 2 डॉटर सेल्स पैदा होते हैं। ड्यूरिंग मियोसिस 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल। इसमें क्या होता है? 4 डॉटर सेल्स पैदा होते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन दी डॉटर सेल्स रिमेन दी सेम एज द पेरेंट सेल। उसमें क्या था? अगर मैं यहाँ से आपको माइटोसिस का बताऊं तो जितने पेरेंट सेल के पास क्रोमोसोम्स होंगे उतने ही डॉटर सेल के पास क्रोमोसोम्स की तादाद रिमेन रहेगी, बरकरार रहेगी। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन दी डॉटर सेल्स इज रिड्यूस टू हाफ एज कम्पेयर टू दी पेरेंट सेल। अब मियोसिस का अमल यहाँ से शुरू हो रहा है तो इसके पास पेरेंट सेल के पास कितने क्रोमोसोम थे? 4 थे। तो डॉटर सेल्स के अंदर वो 4 जो है वो
बरकरार नहीं रहेंगे, बल्कि उसके हाफ हो जाएंगे, दो दो क्रोमोसोम्स ट्रांसफर होंगे। माइटोसिस अक्कर इन सोमैटिक सेल्स, हमारे जिस्म के जितने भी जर्नल सेल्स हैं, ब्लड सेल है, ब्रेन सेल है, हार्ट सेल है, बोन सेल है, मसल सेल्स, उनके अंदर माइटोसिस का अमल होता है। म्योसिस अक्कर्स टू प्रोड्यूस गैमेट्स, स्पर्म्स एंड एग्स इन एनिमल्स और स्पोर्स इन प्लांट्स। ठीक है, डिस्ट्रोस माइटोसिस का अमल जो है सोमैटिक सेल्स में होता है। म्योसिस का अमल जो है वो गैमेट सेल के अंदर होता है, वो मेल के अंदर स्पर्म और फीमेल के अंदर एग्स, और एनिमल्स के अंदर जो स्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, गैमेट सेल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की अच्छी समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, आपने इसकी भी डायग्राम अच्छे से बार बार इसको बना के इसकी प्रैक्टिस करनी है, और इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स की तादाद को बार बार आपने अच्छे से बनाकर इसको याद करना है। तो आपका टॉपिक जो है आपको लिखने में काफ़ी ज़्यादा वो हेल्पफुल करता है। कल इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।